याद है कुछ टाइम पहले अपने Asus ROG Flow Z13 टैब का रिव्यू किया था और ये हमारा गेमिंग टैबलेट है जो 1,25,000 से लेके 2 लाख तक हमारा आता है, लाइक i5 से लेके i9 तक। एंड इसके अंदर अपना 3050 Ti डेडिकेटेड जीपीयू आता है। तो इसके रिव्यू के बाद मुझे बहुत लोगों ने बोला कि भैया इसका एक eGPU भी आता है जो कि है हमारा ये, और ये eGPU भाई बहुत महंगा है। तो तुम्हारा सवाल था कि मतलब इतना महंगा इतना वर्थ इट है ये, लाइक इसका 3080 वाला वेरिएंट है हमारे पास और इसमें 3070 भी आता है। एंड इनकी प्राइसिंग मेरे को कंफर्म नहीं पता लगी, लाइक 3070 हमारा 50 से 60,000 के आसपास मिलता है और जो 3080 है जो हमारा 16GB VRAM वाला है वो 1 लाख से लेके 1,20,30,000 तक मिलता रहता है। अब इसमें से ऑफिशियल प्राइसिंग क्या है देखो वो मेरे को नहीं पता, बट स्टिल इस वीडियो में आपको काफी हद तक आइडिया मिल जाएगा, लाइक इसको लगाने के बाद कैसी परफॉर्मेंस मिलेगी और एक्चुअली ये क्या है, लाइक मतलब एक कंप्यूटर के जीपीयू की तरह काम करता है या फिर यह कुछ और है। तो पहले इसको खोल लेते हैं। तो ये हमारा कुछ इस तरीके के बॉक्स में आता है, यहाँ पे ROG रिपब्लिक ऑफ गेमर्स लिखा हुआ है और ये आ जाता है हमारा मेनली जीपीयू। कुछ ऐसा डब्बा है भाई पूरा का पूरा। अब ये जो हमारा जीपीयू है ये 16GB VRAM के साथ आता है एंड ये 150 वॉट TGP के साथ ही आता है। अब आपके दिमाग में क्लिक करा होगा कि इतना बड़ा होने के बावजूद भी 150 वॉट TGP, तो देखा जाए तो ये लैपटॉप वाला ही 3080 है, बस इस ब्रिक के अंदर इसको डाल दिया है। अब मेनली सिनेरियो क्या है कि ये जो हमारी ब्रिक है ये एक चार्जर की तरह भी काम करती है, लाइक हमारे को लैपटॉप में कोई एक्सटर्नल पावर सोर्स देने की जरूरत नहीं है। अगर हम इसको यूज कर रहे हैं तो डायरेक्टली आप इसको पावर भी दे रहे हो और साथ में ग्राफिक्स कार्ड भी अटैच कर रहे हो। तो हमारा जीपीयू कुछ इस तरीके से आता है। यहाँ पे हमारी ROG की ब्रांडिंग हो रखी है एंड इसके अंदर आपको फैन भी नजर आ रहा होगा और ये हमारी कनेक्शन केबल है जो कि बहुत मोटी है भाई। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो टाइप C वाली है, तो थंडरबोल्ट 4 पोर्ट के थ्रू ये कनेक्ट होती है एंड ये हमारा कनेक्शन और पावर सोर्स जो भी है मतलब पूरा का पूरा कनेक्ट हो जाता है। एंड इस डॉक के अंदर भी आपको पोर्ट्स मिलते हैं, लाइक एक पावर इनपुट का पोर्ट होगा जिससे इसको पावर सप्लाई मिलेगी, RJ45 लैन पोर्ट, और हमारे को 4 3.2 Gen 1 टाइप A वाले पोर्ट मिलता है, एक डिस्प्ले पोर्ट 1.4 वाला मिल जाएगा एंड HDMI 2.0 का पोर्ट मिल जाता है और यहाँ पे हमारे को फुल साइज मेमोरी कार्ड स्लॉट भी मिल जाता है। तो इसको लगाने के साथ साथ आप HDMI और डिस्प्ले पोर्ट के थ्रू भी डिस्प्ले आउटपुट ले सकते हो, लाइक ट्रिपल डिस्प्ले सेटअप हो जाएगा आपके टैबलेट को मिला के। एंड एक USB हब की तरह काम भी करता है, USB पोर्ट्स आपको इसके अंदर मिल रहा है जिसके थ्रू आप कुछ भी कनेक्ट करना हो सब कर सकते हो डेफिनेटली। यहाँ पे जो हमारा ये वाला पोर्ट नहीं है लैपटॉप में उसके अंदर कुछ इस तरीके से ये लग जाता है बहुत इजीली। अभी मेरे दिमाग में पहले जब मैं इसका शूट करने वाला था तो मेरे दिमाग में आया था कि इसका 3050 Ti के साथ जो परफॉर्मेंस आएगी इसके प्रोसेसर की वो आपको कंपैरिजन दिखा दूं इसके साथ। फिर मुझे लगा कि यार 3050 Ti का 3080 के साथ क्या ही कंपैरिजन, फिर चाहे वो 150 वॉट TGP वाला ही हो, बट वो ये ना कंपैरिजन का तो कोई रोल ही नहीं बैठता, डेफिनेटली ये बेटर परफॉर्म करेगा। और हाँ इसके साथ हमने किया गेम टेस्ट, तो 3080 की कैसी परफॉर्मेंस देगा इसके साथ जो हमारा i9 का 12900H है और इसका जो i9 है वो फुल फ्लेजेड गेमिंग लैपटॉप वाला नहीं है, मैंने इसके रिव्यू में बताया था, थोड़ा सा मतलब कम पावरफुल है, बट यस जो परफॉर्मेंस निकल के आएगी इसके साथ। फिर मैं आपको कंक्लूजन बताता हूँ कि किन लोगों को ये लेना चाहिए, क्या है सिनेरियो क्या नहीं है। पहला गेम में यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं वैलोरेंट और इसकी सेटिंग्स रिकॉर्ड होनी रह गई थी, ये हमारा हाई सेटिंग्स पे रिकॉर्ड हो रहा है और ये 1080p रेजोल्यूशन पे टेस्ट हो रहा है क्योंकि 1080p वाले डिस्प्ले वाला वेरिएंट है ना हमारे पास। और यहाँ पे आ रहा है भाई 300 प्लस FPS, 300 320 के आसपास। ऑब्वियसली भाई हमारे पास i9 है, इसके अंदर i9 के हिसाब से परफॉर्मेंस काफी सही है और थोड़ा सा लो TDP वाला i9 है जिससे आप देख सकते हो TDP 50 वॉट से ऊपर नहीं जा रही इसके अंदर। और बाकी सारे स्टैट्स आप देख लेना अपने सामने, आपको पता ही है। दूसरे नंबर पे स्पाइडरमैन चाचा जी हमारे, ये भी हमारा 1200p पे टेस्ट हो रहा है। 1200 इसलिए क्योंकि 16:10 वाली डिस्प्ले है, DLSS बैलेंस्ड और वेरी हाई प्रीसेट पे हम टेस्ट करेंगे क्योंकि भाई 3080 लगा दिया भाई 16GB VRAM वाला, तो क्यों नहीं टेस्ट करेंगे वेरी हाई सेटिंग्स पे। और यहाँ पे वेरी हाई सेटिंग्स पे 88 100 120 110 के आसपास FPS मिल रहे हैं जितने मिलने चाहिए थे। और यहाँ पे GPU हमारा पूरा यूज नहीं हो रहा, 70 to 80% के आसपास ही यूसेज आ रही है और वॉटेज भी हमारी 90 वॉट के आसपास ही ड्रॉ कर रहा है। परफॉर्मेंस यहाँ पे वही निकल के आ रही है 3070 Ti के आसपास वाली अगर हम लैपटॉप से कंपेयर करें, और बाकी सारे स्टैट्स आपके सामने आप चेकआउट कर ही सकते हो। और यहाँ पे वॉरजोन में फील्ड ऑफ व्यू 100 है और सेटिंग्स वही हाई सेटिंग्स है जो यूजुअली उठा लेता है बढ़िया वाले GPU के हिसाब से, और DLSS हमारा है बैलेंस्ड पे। एंड यहाँ पे फायदा दिखा है हमारे को GPU लगाने का, यहाँ पे मिल रहा है हमारे को 120 130 140 FPS और एकदम तगड़ा गेम प्ले यहाँ पे हमारे को मिल रहा है। एंड यहाँ पे टेम्परेचर्स भी कुछ ऐसे खास ज्यादा नहीं जा रहे, 25 डिग्री रूम टेम्परेचर के हिसाब से, और बाकी सारे स्टैट्स आप देख सकते हो, आप समझदार हो। देन यहाँ पे हम टेस्ट कर रहे हैं Forza Horizon 5 वही 1920x1200 रेजोल्यूशन पे। और यहाँ पे जो हमारा Forza Horizon 5 है वो जल्दबाजी में हमारा अल्ट्रा प्रीसेट पे टेस्ट होते हुए, जबकि हमारे को एक्सट्रीम पे करना चाहिए था, बट आप अंदाजा लगा सकते हो अल्ट्रा प्रीसेट पे हमारे 90 100 प्लस FPS आ रहे हैं, अल्ट्रा पे हमारे वो ये अप्रोक्सीमेटली 80 to 80 प्लस लाइक 70 to 80 FPS आते हैं। और यहाँ पे बाकी सारे स्टैट्स आपके सामने, और GPU की वॉटेज यहाँ पे हमारी 115 वॉट के आसपास ही ड्रॉ कर रहा है। एंड यहाँ पे जो परफॉर्मेंस मैं कहूंगा 3070 Ti के आसपास की परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है क्योंकि जो हमारी VRAM है वो भी 5GB के आसपास यूज हो रही है। तो डेफिनेटली जो हमारा eGPU है ये गेमर्स के लिए नहीं है, गेमर्स के लिए आप 3060 या 3070 Ti वाला आप लैपटॉप ले सकते हो। ये है उन लोगों के लिए जिन्हें बेसिकली टैबलेट पर अपना दूसरा काम करना है और गेमिंग वो कभी कभी करते हैं, तो वो लोग इसको प्रेफर कर सकते हैं।
सकते हैं। देन यहाँ पे हम टेस्ट कर रहे हैं फार क्राई 6 और यहाँ पे हमने प्रीसेट रखा है अल्ट्रा, फिडिलिटी एफएक्स हमने रखा है ऑन और यहाँ पे हमारे को 90 प्लस कह सकते हो 100 एफपीएस के आसपास मिल रहे हैं जो कि काफी सही है। और बाकी सारे स्टैट्स आप देख सकते हो, हमारी जो वीरैम है वो 4 GB के आसपास यूज हो रही है। डेफिनेटली ये वाला 3080 गेमिंग के हिसाब से ओवर पावर्ड है, लाइक जो यूज भी नहीं हो रहा तो मतलब फायदा ही क्या इतना। और वोटेज वगैरह आप देख सकते हो 120-130 वॉट के आसपास जीपीयू पावर ड्रॉ कर रहा है, परफॉर्मेंस मतलब बढ़िया निकाल के दे रहा है। देन GTA 5 हम यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं, वेरी हाई वाला प्रीसेट जो हमारा होता है जो नॉर्मली उठाता है गेम के हिसाब से, और यहाँ पे आ रहा है भाई तगड़े FPS 160-170 के आसपास। बट एक चीज का ध्यान रखना है 1080p है, अगर ये क्वाड HD या 4K होगा तो डेफिनेटली FPS गिर जाएंगे। ये वाला eGPU लगा के आप एक्सटर्नल मॉनिटर लगाओगे तो ज्यादा मतलब बेनिफिट देगा, लाइक क्वाड HD में आपको गेमिंग करनी हो, 4K में गेमिंग करनी हो। वैसे ही इस वाले eGPU का जो मैक्सिमम जो काम रहेगा ना वो डिजाइनिंग के लिए, VFX के लिए, आफ्टर इफेक्ट्स के लिए वहां पे ज्यादा काम आएगा, बिकॉज वहां पे ज्यादा VRAM यूज होती है हमारी। देन लास्टली हमारा RDR2 जो हम टेस्ट कर रहे हैं वही 1200p पे और अल्ट्रा प्रीसेट हमारा फेवर क्वालिटी बिल्कुल हाईएस्ट वाला, और DLSS हमारा बैलेंस्ड पे। और यहाँ पे कुछ लगा मतलब गेमिंग में ना बातचीत बढ़िया 100 प्लस FPS निकल के आ रहे हैं, लाइक 95-100 के आसपास। GPU वॉटेज भी 140 वॉट तक है और बाकी सारे स्टैट्स आपके सामने। ओवरऑल बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल के देगा गेमिंग में। अगर आप ये eGPU लगा लेते हो तो आप मतलब अल्ट्रा लेवल की गेमिंग कर सकते हो अपने पीसी पे, अल्ट्रा लेवल ग्राफिक्स में कहूंगा यहाँ पे। तो भाई ये था इसका गेमिंग टेस्ट, इसके साथ पेयर करके अब बताता हूँ ये किन लोगों को लेना चाहिए या किन लोगों को नहीं। सबसे पहले वो वाले यूजर्स के लिए बात कर लेते हैं जिन्होंने टैबलेट परचेज कर लिया है और वो सोच रहे हैं इसको बाय करना कि मतलब हमारे लिए कितना काम आएगा। तो अगर आपको गेमिंग के लिए बाय करना है, डेफिनेटली आपने गेम टेस्ट देख लिया, उससे अंदाजा लगा लेना। एंड जो वो लोग जिन्होंने नहीं खरीदा तो गेम टेस्ट इसकी वीडियो में देख लेना, इसका हमने खरीद दिया, तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा काफी हद तक कि कितना ड्रास्टिक डिफरेंस है गेमिंग के मामले में। अब दूसरी कैटेगरी के वो लोग आ जाते हैं जिन्होंने टैबलेट ले लिया है या फिर लेने वाले हैं, जो आते हैं हमारे आर्किटेक्चर वाले, 3D मॉडलिंग वाले, डिजाइनिंग वाले, जिनको भी मतलब ग्राफिक्स वाले काम करने हैं, जिसमें टच वाले टैबलेट की नीड है, एक डेडिकेटेड GPU की आपको नीड है। i9 आपको इसके अंदर मिलेगा, लाइक टॉप नॉच मॉडल, आप i7 i5 भी ले सकते हो अपने बजट के अकॉर्डिंग। तो उन्हीं लोगों ने डेफिनेटली टैबलेट परचेज किया होगा या फिर करने वाले होंगे कि हाँ हमारे को टच भी मिल जाएगा, परफॉर्मेंस भी अच्छी मिल जाएगी, एंड यस गेमिंग टैबलेट है तो आप गेमिंग भी इवेंचुअली कर ही सकते हो। तो आपका यहाँ पे जैसा काम है उसके अकॉर्डिंग आप ये डेडिकेटेड GPU ले सकते हो। लाइक आपको तगड़ी गेमिंग करनी है, डेफिनेटली गो फॉर दिस वन। आपको स्ट्रीमिंग करनी है तो भी आपके काम आ जाएगा। उसके बाद आप आर्किटेक्चर मॉडलिंग वाले हो जिसके अंदर आपको VRAM की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो उन लोगों के लिए ये आपके डिवाइस है। अब बात कर लेते हैं कि भाई ये डिवाइस और इसको मिला के तो 3 लाख का हिसाब किताब बैठ जाएगा। लाइक 2 लाख का ये है, 1 लाख की डिवाइस है, 3 लाख प्लस भी हो सकता है अगर ये थोड़ी महंगी आ रही हो। तो 3 लाख में तो हमारे को i9 3080 वाला लैपटॉप तो डेफिनेटली मिल जाएगा। तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएगा, लाइक ये भी एक सही चॉइस हो सकता है, वो भी एक सही चॉइस हो सकता है, डिपेंड करता है किस टाइप का यूजर इनको बाय कर रहा है। जैसे कि पहला एग्जांपल उठा लेते हैं, कोई ऐसा बंदा है जो आर्किटेक्चर वाला बंदा है जिसको टैबलेट कैरी करना है, डेफिनेटली वो इतनी बड़ी ब्रिक कैरी करके नहीं घूमेगा, और उसका ट्रैवलिंग अगर ज्यादा है तो डेफिनेटली वो 3 लाख वाला भारी गेमिंग लैपटॉप नहीं कैरी करेगा, क्योंकि उस लैपटॉप का जो वेट हो जाता है वो 3 किलो से ऊपर होता है, लाइक ब्रिक मिला के अगर हम बैग में रखते हैं। और ये टैबलेट काफी अच्छा खासा बैटरी बैकअप भी देता है, इसकी वीडियो में बताया था हमने। तो जिनको कैरी करके इधर उधर घूमना है वो डेफिनेटली टैबलेट चूज करेंगे। एंड अगर ओकेजनली आपको डेडिकेटेड GPU की जरूरत है आपके वर्क फ्लो के हिसाब से, तो वो ये चीज परचेज करेंगे, क्योंकि इसके साथ आपको चार्जर कैरी करने की जरूरत नहीं है और इसका वेट जस्ट उतना ही है जितना एक 300 वॉट की ब्रिक का होता है। आपको डेफिनेटली गेमिंग लैपटॉप के साथ 300 वॉट की ब्रिक मिलती है। तो फाइनल वर्ड्स मेरे यही है, किसी को हल्का टैबलेट, गेमिंग टैबलेट चाहिए वो ये परचेज कर सकता है, एंड साथ में उसके इसका eGPU परचेज कर सकता है, जिससे आपका वर्क फ्लो जैसा हो उससे अकॉर्डिंग आप अपना सेटअप बना सकते हो। डेफिनेटली इसको लेने के बाद 1% भी ये लैपटॉप वाली फीलिंग तो बिल्कुल नहीं देगा। लैपटॉप का काम लैपटॉप वाला ही है, वो फिर भी एक ही डिवाइस है, यहाँ पे 2 डिवाइस हो जाते हैं। दूसरी चीज, जिसको भाई फुल फ्लेजेड काम लॉन्ग टर्म के लिए पूरा का पूरा ही करना है, लाइक उनको GPU हर टाइम जरूरत पड़ता रहता है, आप गेमर हो, आप स्ट्रीमर हो, या फिर आपका काम ऐसा है जहां पे GPU का काम आपको हमेशा रहेगा, आप एक फुल फ्लेजेड गेमिंग लैपटॉप लो। और अगर लैपटॉप में भी अगर आपको हल्का ऑप्शन चाहिए, देन Zephyrus G14 एंड G15 आते हैं ASUS की तरफ से, वो ले सकते हो, हल्के लैपटॉप होते हैं। एंड इवन कुछ और ब्रांड्स में भी हल्के लैपटॉप आते हैं, जैसे Lenovo Legion Slim 7 आता है, एंड MSI में भी कुछ थिन सीरीज के लैपटॉप आते हैं, इवन टफ डैश सीरीज भी आती है जो हमारे 2 किलो के आसपास लैपटॉप होते हैं। तो वो भी एक चॉइस आपके लिए हो सकता है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा टॉपिक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको 1.5 किलो का टैब चाहिए जिसको आप जो टच वाला है, आपका वर्क फ्लो के अकॉर्डिंग है, ये परचेज करो, और जब आपका बजट बने तब आप ये परचेज करो। एंड उसके अलावा भाई ढेर सारे रिव्यूज है चैनल पे, अपनी बाइंग चॉइस उसके अकॉर्डिंग बना लेना, इससे ज्यादा कुछ है नहीं बोलने के लिए। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना था। आपने देख ली परफॉर्मेंस, आपने देख लिया रिव्यू। अगर मेरे रिव्यू से कोई भी हेल्प मिली हो तो कमेंट करके थोड़ा सा अप्रिशिएट कर देना। कोई सवाल, कोई डाउट, कोई क्रिटिसिज्म पॉजिटिव वाला, वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।